आज हम देखेंगे चक्रव्याढ़ ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूले बताएंगे। चक्रवर्ती ब्याज, इसका फार्मूला है मूलधन इंटू इन ब्रैकेट प्लस 1 प्लस आर बाय 100 ब्रैकेट वर्ष। इस तरह से चक्रवर्ती मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, ये ए से डिनोट करते हैं। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे प्रिंसिपल कहा जाता है। रेट जो आर से डिनोट करते हैं इसलिए आर लिखा है। और एन समय के लिए कहा है। और दूसरा फार्मूला है चक्रवर्ती ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रधन मतलब अमाउंट और मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो इस पे ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले, इन्हीं दो फार्मूले में से कभी अमाउंट पूछा जाएगा यानी चक्रवर्ती मिश्रधन पूछा जाएगा जब प्रिंसिपल मूलधन दर और समय देने के बाद। कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा यानी चक्रवर्ती ब्याज जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया जाएगा। इन दोनों में से एक टर्म पूछी जाएगी, बाकी सब टर्म दिए जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 625 की राशि को 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 625 ये अमाउंट 4% दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, कहाँ है? चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए कहाँ है? चक्रवर्ती ब्याज दो फार्मूले इम्पोर्टेंट बताए थे। चक्रवर्ती मिश्रधन इज इक्वल टू ये मूलधन प्लस 1 आर, ये एक फार्मूला। और दूसरा एक इनमें से क्या निकालने के लिए कहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट किस फार्मूले में आता है? इस फार्मूले में या इस फार्मूले? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फार्मूला आता है, इसलिए ये फार्मूला एज इट इज लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। इसमें क्या क्या दिया है? 625 की राशि यानी 625 क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, इसलिए 625 लिखा है। अमाउंट दिया है क्या? इसमें अमाउंट नहीं दिया है, इसलिए ये नहीं दिया। और ये तो हमें निकालने का है, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है, इसलिए हमें ये निकालना पड़ेगा यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें अमाउंट निकालने के ये फार्मूला है, तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला दूसरा कौन सा है? ये, तो ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ए इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल, 1 प्लस आर फॉर रेट और डिवाइड बाय 100 एन फॉर समय के लिए। यहाँ पे पी कितना दिया है? 625 दिया है, लिखेंगे ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना पर रेट क्या दिया है? 4% चक्रवृद्धि ब्याज की 4 लिए डिवाइड बाय 100 और समय कितना दिया है? 2 साल के लिए। ये सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में फार्मूला याद रखने का, और फार्मूला याद रखने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है वो निकालने के लिए आना चाहिए। जिस तरह से कि ये पूरी टर्म फार्मूले में रखने के बाद ये सॉल्व किस तरह से करना है ये निकालना आना चाहिए। 625 एज इट इज लिखा है और यहाँ पे 1 प्लस 4 बाय 100 है। ये 100 ये 100 इंटू 1, इसका मतलब 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 4, इसलिए 104 है यहाँ पे लिखा है और ये एज इट इज लिखा है। और ये कितना है? समय कितना है? 2 साल का है। ये 625 एज इट इज लिखेंगे। 104 बाय 100 इसको कटेंगे तो कितना आएगा? ये निकाला है, इसका 26-25 आएगा। किस तरह से? ये दोनों काटने के बाद इसका 26-25 आया है और ये 2 एज इट इज लिखेंगे। ये कितने टाइम है? 2 टाइम है ये, इसलिए 26
बाय 25 और 26/25 दो टाइम लिखें। 25 का वर्ग है 625, 25 का वर्ग 625 है, इसलिए ये 25 का वर्ग 25 इंटू 25 25 25 का वर्ग 625 है, इसलिए ये 25 और ये 625 कट गए। यहाँ पे बाकी है 26 और 26, 26 का वर्ग 676 है। इस तरह से यह इस तरह से ए निकाला है। ए निकालने के बाद ये 600, ये कितना है 676, इसलिए 676 यहाँ पे लिखा है। और इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट 51 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा ने रुपये 16,000 को 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया तथा निश्चित समय के बाद रुपये 17,640 प्राप्त किए। ब्याज की दर आर निकालने की है, ज्ञात कीजिए, और चक्रवर्ती ब्याज CI भी निकालिए। ये दोनों टर्म निकालने के लिए लिखा है। फर्स्ट हम आर निकालेंगे। दर निकालने के लिए फार्मूला 2 बताए थे, तो इसमें आर इस फार्मूले में आ जाएगा। तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन P 1 + R/100 इंटू समय वर्ष। तो मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन सीमा ने कितने रुपए जमा किए? 16,000 मूलधन है, और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। समय कितना है? 2 वर्ष है। और चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया तथा निश्चित समय के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिला? 17,640। तो अमाउंट कितना मिला? यानी मिश्र धन 17,640 मिला। मिश्र धन के जगह पे मिश्र धन लिखेंगे 17,640 इज इक्वल टू मूलधन की जगह कितना है? 16,000 है। 1 + R, आर कितना है? आर निकालने का है बाय 100। समय कितना है? 2 साल। इसलिए अब देखेंगे यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसलिए 17,640 एज इट इज ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल अदर साइड में आके वो डिवाइड में जाएगा, इसलिए डिवाइड में गया। यहाँ पे मैंने बताया था ये किस तरह से सॉल्व करने का। 100 × 1 मतलब 100 + R, 100 × 1 100 + R, यानी 100 + R डिवाइड बाय कितना है? 100, और ये समय कितना है? 2। इस तरह से, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आ जाएगा। किस तरह से करने का? 1 मिनट। 17,640 आप बोलेंगे कि कभी कटाकटी करके नहीं दिखाएंगे, ये देखें या 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 से डिवाइड जाएगा। 4 × 16, ये कितना आएगा? 400 आएगा। और ये 4 × 16, ये 4 × 16 और ये 1, ये इस तरह से 441 और 400 आएगा। इसको हमें वर्ग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें काटने के लिए आएगा, इसलिए इसको वर्ग में लिखेंगे। यहाँ पे 21 का वर्ग 441 है, और 420 का वर्ग है, इसलिए ये इस तरह से लिखा है। बाद में ये 2 और ये 2 कटने के बाद यहाँ पे सिर्फ 21/20 बचेंगे। यहाँ पे 100 + R, 100 + R डिवाइड बाय R। यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये जो कट के इस साइड में आके मल्टीप्लिकेशन में गई, इसलिए 21 कितना 21/20 इंटू ये डिवाइड के अदर साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन गया। यहाँ पे 100 + R बाकी है, तो ये 20 20 25 20 और 25 100, तो यहाँ पे 5 का है, तो 5 और 5 दूनी 10, इस तरह से 105 है। यहाँ पे 100 + R है, ये 105 -100 हो गए, क्योंकि इक्वल के अदर साइड में जाके वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है, इसलिए यहाँ आर ये। और अगर दूसरा क्या पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो चक्रवर्ती ब्याज के निकालने के हमारे पास ये फार्मूला है। CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है? 17,440 दिया है अमाउंट। यहाँ पे 17,040 है, और प्रिंसिपल 16,000 है। ये डिवाइड करके कंपाउंड इंटरेस्ट 16,400 है। इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसमें 2 फार्मूले इम्पोर्टेंट है, ये और दूसरा ये याद रखना। कभी ये देंगे,
ये और ये देंगे, ये पूछेंगी, कभी ये और ये देंगे, ये पूछेंगे, कभी ये और ये देंगे, ये पूछेंगे, इस तरह से।